Audio Jungle. Audio Jungle. जी, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जाति आधारित गणना 2022-23 जो अभी चल रहा है। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करेंगे, किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा और कैसे जो है जो भी मतलब डेटा है उसको प्रविष्ट किया जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं, पूरे विस्तार से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपको अभी जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर आपको इसका जो मतलब कह लें आप डैशबोर्ड है, इसमें तीनों तरह का सुविधा है। एक तो आपको परगणक के लिए है, दूसरा आपको पर्यवेक्षक के लिए है और तीसरा आपको क्या कहते हैं चार्ज अधिकारी एसडीएम डीएम के लिए है और फिर उसके लिए आपको जो है राज्य स्तर पे भी है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे परगणक की इस वीडियो में, परगणक की कि परगणक जो है हाउ टू यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्वे, इसी की हम अभी बात करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ये आपको ये देख लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन इस तरह से रहेगा और आपको एप्लीकेशन का ये देखिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर होगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड इंटर होगा। अगर किसी साथी या कोई भी शिक्षक जो है वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ऐसे स्थिति में ओटीपी के ज़रिए से आप अपने पासवर्ड को मंगा सकते हैं। और मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड रहना चाहिए, तो ओटीपी की जो है वो आप मंगा सकते हैं। ओटीपी के ज़रिए से आप अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं। तो ये तो हो गया ये आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं छोटा। चलिए, ये आपको ये हो गया। अब देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। हम इसको अब देखिए, जैसे आप इंटर करेंगे तो इंटर करते ही इस तरह का सरफेस आपके सामने खुलेगा। ये मैं आपको ज़रा सा बड़ा करके बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का सरफेस ये ऐसा खुलेगा। इसमें दो ऑप्शन दिए हुआ है, एक तो दिया हुआ यहाँ ऐड कास्ट सर्वे डेटा और दूसरा दिया है सर्वे लिस्ट। ये दो चीज़ हैं, इस तरह से आपके सामने जैसे आप इंटर करेंगे वो खुलेगा। अब ऐड कास्ट क्या लिखा, ऐड कास्ट सर्वे डेटा पे टच करने पे प्रथम चरण में परिवार की एकत्रित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए गए परिवारों की सूची खुल जाएगी। यानी इससे पहले जो भी आंकड़ा आपने उसमें अपलोड किया था उसकी वो पूरी सूची खुल जाएगी। परिवार प्रविष्ट किए गए आंकड़े सर्वे लिस्ट में उपलब्ध रहेंगे। यानी यहाँ पे जो आपको सर्वे लिस्ट है इसमें सारे जो है वो उपलब्ध रहेंगे। इतना करने के बाद अब जैसे आप उससे आगे बढ़ेंगे तो ये तीन तरह का जो है ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। पहला तो ये मिलेगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लिस्ट है, जो आपने इससे पहले सर्वे किए हैं उसका ये सारा लिस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये परिवार 1 है, परिवार 2 है, परिवार 3 है, परिवार 4 है, परिवार 5 है, यानी कि जितना परिवार है उसका यहाँ रहेगा। अब परिवार की सूची में किसी भी परिवार में आंकड़े की प्रविष्टि की जा सकती है। परिवार पर टच करने से, जैसे ही आप परिवार पर टच करेंगे तो आंकड़ा संकलन पृष्ठ जो गणना प्रपत्र के अनुरूप है उसमें आंकड़ा भरा जाएगा। ये हो गया। फिर अब जब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से जो है प्रपत्र संख्या और राज्य को जोड़ें। प्रपत्र संख्या मैनुअल भी भरा जा सकता है या प्रपत्र पर उपलब्ध बार कोड को स्कैन कर स्वतः भरा जा सकता है। ये हो गया आपको। परिवार का राज्य अंकित किया जाना है यदि वो अन्य राज्य का निवासी है। अगर वो बिहार ही का निवासी है तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो उसमें सेट है वैसा ही रहेगा। परिवार मकान में रह रहा है या नहीं, वो यहाँ देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, परिवार मकान में रह रहा है या नहीं। रह रहा है तो यस करेंगे, नहीं रह रहा है तो नो पे टिक लगाना है आपको। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने के बाद ये देखिए सर्वेक्षण के आंकड़ों की एंट्री, यानी उस सर्वे का जो आंकड़ा है, मतलब देयर इज़ 17 क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू एवरी फैमिली मेम्बर। तो वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका एंट्री करनी है। उसमें 18वां जो है ये देख रहे हैं आप, दैट इज़ ऑप्शनल। ये जो है 18वां वो ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको भी भरेंगे। क्यों भरेंगे? इसलिए इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर दोहरी एंट्री होती है, सेकंड एंट्री हो जाता है या री एंट्री हो जाता है, तो उसका जो है रोक के लिए आधार बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए इसको आप भरना है। अब देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये है, कल मैंने आपको वीसी बताया था, विकल्प एंड कोड वाला। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें सारा ऑप्शन आ जाएगा, और उस ऑप्शन में जो वो आएगा उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ये जो देख रहे हैं दैट इज़ ऑप्शनल, यानी विकल्प और कोड वाला है। यहाँ जो है ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड अन्य, ये भी आपको जिसमें ये ऐसे तीर बना हुआ है नीचे का, ये सारे जो है विकल्प एंड कोड का क्वेश्चन है। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उपरांत जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसमें आपको जो है 17 क्वेश्चन है उसको आप फिल कर लेंगे। जब ये आपका फिल हो जाता है तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे ये हुआ सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रविष्टि, यानी जो आपने आंकड़ा उसको जो है एंट्री करना है। परिवार के सदस्य सूची क्या है, परिवार के कुल सर्वेक्षित परिवार के सदस्य की सूची, यानी कितने लोग हैं। प्रविष्ट किए गए आंकड़े की पुनः समीक्षा और सबमिट करने का प्रावधान, यानी एक बार आपको ये करना है कि उस सबको फिलअप करना है, जितने भी चीज़ हैं उनको फिल कर लेना है। और फिल कर लेने के बाद आपको उसका समीक्षा, यानी ये देख लेना है कि वो जो भी आपने एंट्री किया है ऑल आर करेक्ट और नोट, यानी सब का सब सही है या नहीं है। उसको कर लेने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे। एक ऑप्शन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया ये सारा चीज़। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप उसको पूरे को एंट्री कर लेंगे तो यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि वंस यू सबमिटेड यू कैन नॉट ऐड, एडिट और डिलीट देम। एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हटा दें। यानी आप न तो उसमें ऐड कर सकते हैं, न उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, न उसमें से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको आपको करना होगा यस कन्फर्म। जब ये आप कन्फर्म कर लेते हैं फिर उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप देखिए ये हो गया। अब आगे ज़रा सा देख लीजिए, इसमें परगणक की स्वघोषणा है। परिवार के सभी सदस्य के एंट्री किए गए आंकड़ों को सबमिट किया जाना है। परिवार के भीतर जोड़े गए डुप्लीकेट परिवार के सदस्य के लिए डुप्लीकेशन अलर्ट जो है। तो इसको आप समझिए ज़रा सा, मैं इसको बड़ा करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और। अब चलते हैं हम, देखिए आपको हम इसको थोड़ा सा ये बताते। ये देखिए, सबसे पहले क्या कहा, एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते या उन्हें हटा दें या हटा भी नहीं सकते हैं। वंस यू सबमिटेड यू कैन नॉट ऐड, एडिट और डिलीट देम। फैमिली मेम्बर नेम जो भी होगा वो नाम दे देंगे। भूषण कुमार, सेल्फ भूषण कुमार प्रधान हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आइए, ये देखिए क्या कह रहा है, पर्यवेक्षक हो गया आपको। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र हो गया, जो भी आप रहेंगे। और ये इनुमरेटर हो गया, यानी कि परगणक हो गया। तो यहाँ आप कर देंगे। इसके बाद उपरोक्त जानकारी परिवार के मुखिया परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आपको यस पे लगा लेना है। फिर उसके बाद सबमिट नो, यहाँ पे अब जब ये कर लेते हैं तो फिर आप उसको सबमिट नो करेंगे। ये होने के बाद ये इतना कर लेंगे आप, तो फिर इसके बाद अब क्या करना है आपको, आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद देखिए आपका अभी वो फॉर्म जो आप सबमिट किए हैं
या जितना भी फॉर्म हो वो 4 स्थिति में होगा। एक स्थिति तो ये है कि जो ड्राफ्ट है, एक स्थिति ये है कि जो आपको नोट फील्ड यानी जो नहीं भरे हैं अभी तक वो है, तीसरा स्थिति वो है जो सबमिटेड है, और चौथा स्थिति टोटल है। यानी कि इधर का 3 स्थिति रहेगा और इधर का 1 स्थिति रहेगा कि ड्राफ्ट है या फिर नोट फिल है या फिर सबमिटेड है, और यहाँ टोटल हो गया। ये हो गया आपको ड्राफ्ट। वैसे भरे गए आंकड़े एकत्रित होते हैं जो सबमिट नहीं किए जाते हैं। नोट फिल वैसे परिवार की सूची जो अभी नहीं भरे गए हैं। सबमिटेड वैसे परिवार की सूची जिसे आप भरकर सबमिट कर दिए हैं। दैट इज़ क्लियर। टोटल इसमें तीनों का जोड़ रहेगा जो संक्षिप्त मकान सूची में डाला गया है। ये हो गया। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ तक आपका काम जो है वो हो गया परगणक का। इसी में एक चीज़ ये है डुप्लीकेशन की सर्वर पर जांच। तो खैर इसका हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्वर पे जांच है, इसका हम चर्चा, और यहाँ से ये पर्यवेक्षक का है। ये पर्यवेक्षक का कार्य भी हम किसी अन्य वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। इतना आपका परगणक का हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कहीं कुछ समझने में आपको कठिनाई हो या लगता हो कि हमें इसको जो है और अच्छे से समझना चाहिए तो आप हमें कमेंट में, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका हम आपको जवाब दे दें। अब आप सब लोगों को 2 रिक्वेस्ट हमेशा की तरह से मैं करूंगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें। आप सब आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।